फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। बचाओ, बचाओ, यशोधरा, बचाओ, 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 अरे राज नर्तकी, बचाओ, 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 बचाओ। यशोधरा और फिर राज नर्तकी। और अब सेनापति आप? दुर्जन, हमारी ही आस्तीन का सांप हमें डसने निकला था। विराट के दोस्त और न्याय प्रमुख को हमारी हिरासत से छुड़ाकर तुमने क्या समझा था? हाँ? क्या समझा था? कि तुमने काल भैरव को परास्त कर दिया। काल भैरव को हराना बच्चों का खेल नहीं है दुर्जन। यशोधरा के प्रेम ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम ये भी भूल गए कि काल भैरव ने तुम्हें राजनीति की गलियों में चलना सिखाया है। जो किसी को चलना सिखाता है वो समय आने पर उस विश्वासघाती के पांव के नीचे से रास्ते को अलग भी कर सकता है। दुर्जन, तुमने अभी तक काल भैरव की दोस्ती देखी है, अब देखो काल भैरव से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। गुरुदेव, विराट का मित्र नटवर और हमारा विश्वासघाती दुर्जन दोनों के दोनों हमारी कैद में हैं। अब तो खुश हो काल भैरव, तुम्हारा विरोध करने वाले अब हमारी मुट्ठी में हैं। अब तुम महाराज का वध आरंभ करने की तैयारी करो। महाराज का वध करने के बाद तुम स्वयं सिंहासन आरूढ़ हो सको। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज भव।
तुमने किसी नकाबपोश साय को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं महाराज, हमने किसी को नहीं देखा। पूरे महल की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। आज किसी ने हमारे कक्ष तक पहुंचने की हिमाकत की है। जाओ। हमारी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? महारानी, अगर आज आप वक्त पर ना आती तो आपके सामने हमारी लाश होती। कम से कम आप तो अपने मुंह से ऐसी बातें मत कीजिए महाराज। आपके शयन कक्ष में किसी का पहुंचना इस बात का संकेत है कि राजमहल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। राजमहल की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व तो विराट के जिम्मे है, लेकिन 11 दिन बीत गए, न विराट का पता है और न न्याय प्रमुख की कोई खबर है। नगर प्रमुख विराट पता नहीं स्वयं किस संकट में होगा। यशोधरा की तलाश अब उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है महाराज। महारानी, हमें तो लग रहा है कि न्याय प्रमुख के लापता होने और इतनी रात गए हमारे कक्ष में आकर हमारी जान लेने का दुस्साहस सिर्फ विराट ही कर सकता है। महारानी, विराट से हमारा विश्वास उठ चुका है। वो सिर्फ हमारी सत्ता हथियाना चाहता है। आप विराट पर संदेह कर रहे हैं महाराज। हमारा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि विराट आपकी जान और हमारी सत्ता का दुश्मन बन सकता है। महारानी, समय इंसान को क्या से क्या बना देता है, आप नहीं जानती। सत्ता समय आने पर सबसे पहले दोस्तों को दुश्मनों की कतार में खड़ा कर देती है। आप कुछ भी कहे महाराज, किंतु विराट ऐसा नहीं कर सकता। हमने विराट की आंखों में सत्ता की नहीं, ममता की भीख देखी है। अगर विराट ऐसा नहीं कर सकता तो हमारे राज्य में हमारी जान का दुश्मन और कौन हो सकता है? चलो चलो भाई, आर्यन भैया के पास ही चलते हैं। आओ भाई चलो, अब वही कर सकते हैं, वही निकाल सकते हैं। वो बलवान है, वही कर सकते हैं, बहुत बलवान है, वही काम कर सकते हैं। क्या बात है? माँ जी, गांव के बाहर अनाज से भरी हुई गाड़ी खड्ड में फंस गई है। गाड़ी में 6-6 बैल जोत कर देख लिए। गाड़ी टच से मस नहीं हो रही है। बरसात आने ही वाली है। अगर सही समय पर गाड़ी बाहर नहीं निकाली गई तो पूरा का पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा। जरा देर के लिए अपने बेटे अरियंत को भेज दीजिए, वो गाड़ी निकाल देगा। तो तुम्हारी गाड़ी फंसी है। ठीक है, तुम जाकर बैलों को गाड़ी से अलग करो। मैं अपने बेटे अरियंत को भेजती हूँ। की माँ, तेरे बेटे में तो हाथियों जैसी ताकत है। अरे क्या नजर लगाएगी उसे? मेरे अरियंत को इस दुनिया में किसी की नजर नहीं लग सकती।
जानता है बेटे, जब तू बहुत छोटा सा था तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने बेटे को एक ऐसा ताकतवर इंसान बनाऊंगी कि हाथियों की ताकत भी उसकी ताकत के आगे कुछ न हो और शेरों की फुर्ती भी उसकी फुर्ती के आगे मात खा जाए। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को मां के दूध को शर्मिंदा करने वाला कायर नहीं बल्कि एक ऐसा पलवान बेटा बनाऊंगी जो अपने मां के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके, जो अपने पिता के खून का कर्ज अदा कर सके। मां के साथ हुए अन्याय का बदला, पिता के खून का कर्ज। आज तू ये कैसी बातें कर रही है मां? आज मैं तुझे वो सारी बातें बताने जा रही हूं जिसे अपने सीने में लिए मैं न जाने कब से तेरे बड़े होने का इंतजार कर रही हूं। अपने पति को खोने के बाद एक मां के लिए उसका जवान बेटा ही उसका आखिरी सहारा होता है, जो वक्त आने पर बदनामी के उस कलंक को धो सके, जिसके बोझ को लेकर जीना मौत से भी भयानक होता है। बदनामी के कलंक का ऐसा कौन सा बोझ है मां जिसे मेरे जीते जी तू अपने सीने में लेकर जी रही है? वो कौन सी घुटन है मां जो मेरे कलेजे की आग बनने के बजाय तेरा कलेजा जलाती जा रही है? वो कौन सा राज है मां जिसे तुझे अपने बेटे तक को बताने का समय नहीं मिला? बोल। अब वो समय आ गया है बेटे, आ गया है वो समय। आज से 15 साल पहले की बात है। एक विद्रोही का पीछा करते करते राज्य के सैनिक हमारे गांव में आए थे। बागी लगता है यहीं कहीं छुपा हुआ है। आओ। राज्य में लुटे हुए खजाने के आरोप में अब सिपाही तुझे बंदी बनाएंगे। ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, आप ठीक तो है ना? बोलिए ना। क्या हुआ? ये क्या? यही हुआ बागी, पकड़ ले इसे। नहीं, मैं बागी नहीं हूँ। मैंने कोई बात नहीं किया। मेरी बात विश्वास करो। देखो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। विश्वास करो। राज्य के खजाने को लूटने वाले इस डाकू को हमारी नजरों से हटाकर एक जिंदा शेर के पिंजरे में फेंक दिया जाए। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। नहीं महाराज, मुझ पर लगाया ये इल्जाम झूठा है महाराज। मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज। मेरी बात पर विश्वास कीजिए महाराज। मैं निर्दोष हूँ महाराज। मैं निर्दोष हूँ महाराज। मेरी बात पर विश्वास कीजिए महाराज। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। सुहागन को विधवा बनाने का अन्याय नहीं कर सकते महाराज। आपके हाथ जोड़ती हूँ महाराज। कौन है ये औरत? महाराज, ये उसी बागी की बीवी है जिसने खजाने को लूटा है। नहीं महाराज, महाराज ये झूठ है, सब झूठ है। मेरे पति ने किसी खजाने को नहीं लूटा है महाराज। मेरे पति के साथ धोखा हुआ है। मेरा विश्वास कीजिए महाराज।
मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे पति के पास राज का खजाना बरामद हुआ है और तुम कहती हो कि वो निर्दोष है। जो अपराध तुम्हारे पति ने किया है उसके लिए हमारे दिल में कोई रहम नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। डाकू की इस औरत को जो हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, अभी और इसी वक्त हमारे राज दरबार से धक्के मार मार के बाहर निकाल दो। महाराज, आपने एक सुहागन की मांग उजाड़कर उसे विधवा बनाया है। मेरे बेकसूर पति को मौत के मुंह में ढकेला है। ईमान पे बेईमानी का कलंक लगाया आपने, और मैं इस कलंक का बदला लूंगी, जरूर लूंगी। जब तक इस अन्याय का हिसाब चुकता नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी मैं चैन से। कसम है आज मुझे अपने उजड़े हुए सुहाग की, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी मैं चैन से, नहीं बैठूंगी मैं चैन से, नहीं, नहीं। मेरे पिता को सुंदरगढ़ के महाराज ने जिंदा शेर के पिंजरे में फेंकवा दिया, और मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि सुंदरगढ़ के महाराज मेरे पिता के हत्यारे हैं। मेरे पिता के माथे पर झूठ का कलंक लगाया गया है। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाए रखा तूने, क्यों? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया मां? किस लिए? ताकि तू इस अन्याय का सामना करने की ताकत हासिल कर सके। अपने पिता के अपमान का बदला लेते वक्त तुझे अपने अंदर किसी तरह की कमी महसूस न हो। हरियंत, मां के दूध की वो शक्ति मैंने तुझे सौंपी है कि अगर पिता का न्याय करते वक्त राज्य की पूरी सेना भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तू उन पे भारी पड़े। अपने पिता के हत्यारे तक पहुंचने के लिए अब सेनाएं भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है मां। मेरे रास्ते में आने वाले हाथियों को भी अब अपने रास्ते बदलने होंगे। जब तक मैं सुंदरगढ़ के महाराज को मौत की नींद नहीं सुला देता, चैन से नहीं रहूंगा मैं मां। मैं अपने पिता की हत्या का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। तुमने मेरे विश्वास को जीवित रखा अरियंत, लेकिन महाराज तक पहुंचने के लिए तुम्हें दक्षिण क्षेत्र के एक योद्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल महाराज का सबसे विश्वास पात्र रक्षक वही है, और उसका नाम है नगर प्रमुख विराट। अब तेरे बेटे के सामने किसी भी विराट की कोई विसात नहीं है मां। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि अब ये तेरा बेटा अपने पिता के दुश्मनों के सर काटना शुरू कर देगा। और एक बात और याद रखना, हो सकता है कि सबसे पहला सर महाराज के रक्षक विराट का हो।